तो प्यारे बच्चों, आज द्विघात समीकरण में आज आपको हम जो है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना आपको बताएंगे। हम गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हम आपको हल करना बताएंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों कल हम आपको बता चुके थे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 जो है ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। इसे द्विघात समीकरण हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समीकरण की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है, इसीलिए हम इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। पिछले वीडियो में आपने जाना चेक करना कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, और द्विघात समीकरण का मूल या शून्य क्या होता है, और ये चेक करना कि दिया गया मान जो है उसका मूल है या नहीं है। ये आप पिछले वीडियो में देख चुके थे। आज का टॉपिक हमारा है प्यारे बच्चों कि हम इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना सीखेंगे कि क्या मान आएगा। एक बात और जान लीजिए, अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मान आएंगे, 3 घात समीकरण होता तो इसके 3 मान आते। मान कहने का मतलब है प्यारे बच्चों मूल से है। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। हम करते क्या है प्यारे बच्चों, यदि x स्क्वायर का गुणांक यानी a का मान 1 होता है, अगर x स्क्वायर का गुणांक a का मान 1 होता है यानी कि कुछ इस जैसा आपको दिखता है, तो हम क्या करते हैं, तो हम केवल c का गुणनखंड करते हैं, केवल हम c का गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड जो है वो 2 भाग में होना चाहिए। 2 भाग कहने का मतलब है बच्चों कि जैसे 10 लिखा गया है तो 10 का 2 भाग, जैसे 2 पंचे 10 हो गया, यानी कि 2 ही गिनती को गुणा करने पर वो गिनती आ जाए। तो यानी कि जो हम c का गुणनखंड करेंगे प्यारे बच्चों वो 2 गिनती का गुणा करने पर ये प्राप्त होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक गिनती m है और एक गिनती n है, और m और n का गुणा कर दें तो क्या आ जाए, c आ जाए, यानी कि c के गुणनखंड का 2 फैक्टर। लेकिन गुणनखंड की एक शर्त भी होना चाहिए कि जब हम m और n को अगर प्लस है जोड़ना पड़े या घटाना पड़े तो लेकिन हमको आना क्या चाहिए, x का गुणांक हमको b मिलना चाहिए। ये शर्त है उसके गुणनखंड की। तो क्या सीखा आपने प्यारे बच्चों, आपने ये सीखा कि c का जो गुणनखंड करेंगे 2 पार्ट में, वो 2 पार्ट ऐसा होना चाहिए कि उसे चिन्ह के अनुसार जोड़ने पर या घटाने पर हमको x का गुणांक मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए तुरंत आपको दिखा देते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे x स्क्वायर 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मान लीजिए ये प्रॉब्लम आपको दिया गया है और कह रहा है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए या इसे हल कीजिए। तो हम क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि x स्क्वायर का जो गुणांक है ये 1 है। x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। गुणांक का मतलब समझते होंगे प्यारे बच्चों, गुणांक का मतलब जिस अंक से गुणा हुआ होता है उसे हम गुणांक कहते हैं। जैसे कोई पूछे x का गुणांक तो हम 5 कहेंगे। तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है। मतलब क्या हुआ इसका, आपको बताए गए ऊपर के टॉपिक के अनुसार मतलब क्या हुआ कि हमको 6 का गुणनखंड करना है, यानी कि 6 को ऐसे 2 पार्टों में तोड़ना है प्यारे बच्चों कि गुणा करें तो 6 आए, गुणा करें तो 6 आए, लेकिन जोड़े या घटाएं तो 5 आए। तो यहाँ सारा प्लस है, इसलिए निश्चित रूप से हमको जोड़ना ही पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, आप देख रहे हैं कि 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 और 3 को हम जोड़ देंगे तो हमको 5 मिल जाएगा। यानी कि ये जो यहाँ पर आपको समझाया गया था कि
अक्षर के द्वारा, ये आपको गिनती में यहाँ पर दिख रहा है। इतना काम हो जाने के बाद प्यारे बच्चों आइए फिर क्या होता है, हम एक्स स्क्वायर को जैसे ही लिखा है वैसे लिखा रहने देंगे, प्लस लिखा है प्लस ऐसे लिखा रहने देंगे। थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है, कुछ डिटेल में जाते हैं तो देखिए, इसी 5 के स्थान पर प्यारे बच्चों हम 2 + 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 + 3 करोगे तो 5 ही आएगा। तो 5 के स्थान पे हम लिख दे रहे हैं 2 + 3 और x जैसे लिखा है वैसे लिख देते हैं, +6 = 0। अब देखिए क्या होता है, x² प्लस x का मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट के अंदर में, तो क्या हो जाएगा 2x + 3x + 6 = 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या प्यारे बच्चों कि इसमें अब हमारे 4 टर्म हो गए हैं, यानी कि इसमें कितने पद हैं, टोटल 4 पद हैं। हम इसके 2-2 पदों को देखेंगे और उन दोनों पदों में जो कॉमन होगा उसको कॉमन लेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट 2 टर्म को अगर आप देखते हैं तो x² का मतलब क्या हुआ, x² का मतलब हुआ कि x का x से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि यहाँ x 2 बार गुणा हुआ है, यहाँ x 1 बार है, यानी एक बार दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमको x मिलता है और यहाँ पर हमको 2 मिलता है। अभी नेक्स्ट 2 टर्म में देखेंगे, लास्ट 2 टर्म में देखेंगे, प्लस यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यानी कि x कॉमन नहीं है। तो अब हम कहाँ देखेंगे, अब हम गिनतियों को देखेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 6, तो निश्चित रूप से 6 में 3 सम्मिलित है, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6 में 3 छुपा हुआ है, 3 दूनी 6, यानी कि 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। तो 3 क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, 3 दूनी 6 = 0। कॉमन लेने के पीछे क्या होता है टारगेट, कॉमन लेने को एक बार पुनः हम यहाँ पर भी बता दे रहे हैं प्यारे बच्चों कि 3x + 6 जो चीज कॉमन ली जाती है वो क्या करती है, दोनों स्टेप में वो डिवाइड करती है। तो इसीलिए 3 से 3 कट गया x और 3 दूनी 6। तो एक बात ये भी जाने रहिएगा प्यारे बच्चों, जो भी चीज कॉमन ली जाती है वो दोनों पदों में क्या करती है, भाग करती है, यानी कि कॉमन उसी को लेते हैं, उसी गिनती को लेते हैं जो उस गिनती को काट सके। तो हम 3 कॉमन क्यों लिए, क्योंकि 3 ऐसी गिनती है 3 और 6 में जो 3 को भी काट देगी और 6 को भी काट देगी, तो उसी गिनती को लेते हैं जो दोनों गिनती को पूरा काट सके। तो 3 और 6 में क्या कॉमन होगा प्यारे बच्चों, 3 कॉमन होगा, तो 3 हमने कॉमन ले लिया, तो 3 अक्के 3, x बचा, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बचा। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, आपको 2 टर्म दिख रहे हैं, दोनों टर्म में आपको कुछ समानता दिख रही होगी प्यारे बच्चों, x + 2 यहाँ पर भी है, x + 2 यहाँ पर भी है। अगर हम इसको 2 ही पद देखें तो x + 2 क्या हो सकता है, यहाँ से कॉमन हो सकता है। तो x + 2 जब हम कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमको क्या बचा है, x बचा हुआ है, ये आपका प्लस बचा हुआ है और यहाँ का ये 3 बचा हुआ है, = 0 हो जाएगा। तो ये x + 2 x + 3 = 0। एक बात और बताना चाहेंगे प्यारे बच्चों कि कक्षा 9 में, क्लास 9th में आपको बहुपद का गुणनखंड आप सीख चुके हैं। तो अगर यही = 0 अगर इसी को हटा दिया जाए तो ये आपको जो दिख रहा है ये बहुपद का गुणनखंड है और यहाँ पर आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाता था। लेकिन इसी की एक लाइन आगे चले जाओगे तो ये कक्षा 10 का क्वेश्चन हो जाता है, यानी कि आप बहुपद का गुणनखंड कक्षा 9 में सीख चुके हैं। बस उसी में = 0 करके जाएंगे और इसी के आगे प्यारे बच्चों आपको 2 लाइन और बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखिए क्या करते हैं। एक बात ये भी जान लीजिए कि 2 गिनती का अगर गुणा होगा, अगर 2 गिनती का गुणा 0 आता है प्यारे बच्चों, कोई भी 2 गिनती का गुणा 0 आता है तो निश्चित रूप से उसमें एक गिनती 0 होगी।
तो इसीलिए x + 2 और x + 3 का मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 है। तो निश्चित रूप से या तो x + 2 का मान 0 होगा या तो x + 3 का मान 0 होगा। तो इसीलिए लिखा जाता है यदि x + 2 का मान इक्वल टू 0 होगा तो x का मान -2 होगा, और यदि x + 3 का मान इक्वल टू 0 होगा तो x का मान -3 होगा। तो यही आपका प्यारे बच्चों इस द्विघात समीकरण का जो मूल है वो -2 -3 यही आपका आंसर हो जाएगा। इस कंसेप्ट का यूज करके जो है आप द्विघात समीकरण का हल कर सकते हैं। तो वीडियो छोटी बने इसलिए आज इतना ही। धन्यवाद।